हाय ऑल। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th मैथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नॉन वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे कुछ 5-6 क्वेश्चंस लिए हैं जो नॉन वर्ड प्रॉब्लम्स है और ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। लगभग हर टाइप का मैंने एक एक क्वेश्चन उठाया है। अभी हाल ही में नोएडा में शिव नादरे स्कूल में क्वाड्रेटिक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, इन दो चैप्टर्स का टेस्ट होना है, तो मैंने सोचा कि नॉन वर्ड प्रॉब्लम्स की कुछ टाइप्स के क्वेश्चन मैं डाल दूं ताकि इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप लोग उनको कर सकें। तो ये बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में, जैसे ये 2013 में है, 2012, 15, 18, 19 कंपार्टमेंट, इस तरीके से ये मैंने लिए हैं। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लिया है और इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है सॉल्व। सॉल्व का मतलब है हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, रूट्स निकालने हैं या कहीं जीरो निकालने हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम करने के लिए पहले हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, अगर मेथड का नाम गिवन नहीं है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों से ये हो सकता है। तो मेरे ख्याल से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन, पहले हम इक्वेशन नोट करेंगे। ये है आपके सामने, ये इक्वेशन है, राइट। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ 4√3 और 2√3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 इंटू √3 3 हो गया, और 4 इंटू 2 8 हो गया, और 8 इंटू 3 24 हो गया। तो हम रफ में 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो गया आपका 2 से डिवाइड करने के बाद ये, फिर ये लास्ट में एक 3 भी आ गया आपका। अब क्या करेंगे, इस वाले सिंबल को देखेंगे, ये सिंबल माइनस का है। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि इनके दो पेयर्स मतलब ऐसे बनाने हैं कि माइनस के ऑपरेशन से +5 आए। तो मैं यहाँ चेक कर पा रहा हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, एक मल्टीपल ये दिया और ये 3 1 ज़ा 3। तो मतलब 8 और 3, 8 माइनस 3 5 होता है। पॉजिटिव 5 चाहिए आपको, तो हम क्या करेंगे, 8 को पॉजिटिव लेंगे, एक्स तो हो गई साथ में, और 3 को नेगेटिव लेंगे। सिंबल सब्ट्रैक्शन में बड़े वाले का आता, तो इसलिए 8 को मैंने पॉजिटिव लिया, बाकी एज इट इज मैंने जो था वो कॉपी कर दिया। ये एज इट इज और ये एज इट इज कॉपी कर दिया। फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, हम दो दो के पेयर बनाते हैं। ये दो पेयर, ये दो पेयर, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो मैं देख रहा हूँ इधर 4 कॉमन है नंबर्स में, और इधर एक एक्स भी कॉमन है। ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या रह गया, 4 से 4 कट गया, आपका √3 रह गया, एक्स से एक एक्स कटा, एक एक्स रह गया, प्लस का सिंबल है आगे, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया, एक्स से एक्स कट गया, मतलब √3x+2 रह गया। अब यहाँ पे एक सिंबल डिसाइड करेंगे, ये सिंबल पॉजिटिव है, ये सिंबल नेगेटिव है, तो दूसरा जो ब्रैकेट है वो एग्जैक्ट सेम आना चाहिए इस वाले ब्रैकेट के। तो एग्जैक्ट लाने के लिए, अब क्योंकि ये तो माइनस सिंबल है, प्लस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव सिंबल लेंगे कॉमन, क्योंकि नेगेटिव लेने से अंदर के सिंबल अब ये जो ब्रैकेट में आएंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। अब मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे कॉमन क्या है, तो यहाँ पे जो कॉमन है देखिए, ये 3 है, ये √3 है, दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन कॉमन इसमें छोटे वाला नंबर होगा। √3 बड़ा है, अंडर √3 छोटा है। √3 का मतलब 2 बार √3 होता है, √3 इंटू √3 2 बार √3 होता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, इनमें 2 √3 है और एक √3 है, तो एक √3 कॉमन हो गया आपका। तो ब्रैकेट में क्या है, एक √3 कट गया, तो एक √3 रह गया था हमारा, एक एक्स ये भी रह गया, माइनस जो था इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, और √3 कट गया तो ये आपका 2 रह गया। दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, तो मतलब हमारा सही हुआ है। अब ये 4x माइनस √3, एक फैक्टर तो ये हो गया, और एक जो ब्रैकेट्स में आपको दिख रहा है एक ही हो गया। ये आ गए फैक्टर्स। तो जीरोस क्या होंगी हमारी, हमने क्या करा, इनको बारी बारी से जीरो के इक्वल रख दिया, इसको भी जीरो के इक्वल रख दिया, करेक्ट। 4x इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज होकर सिंबल रिवर्स 3 हो जाएगा, √3, तो x हो गया √3/4। इधर सॉल्व करूंगा तो 2 उस तरफ चला गया,
तो -2 हो जाएगा, तो x हो जाएगा -2/√3। तो इस तरीके से आपने x की दो वैल्यूज फाइंड कर लिए। तो ये आपके दो रूट्स हो गए। इसको चाहो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, रैशनलाइज करके भी इसका एक दूसरा आंसर भी पॉसिबल है। अगर मल्टीपल चॉइस आ जाता है सपोज करो, तो आपको इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो उसके बाद ये -2√3/3, ये भी आंसर इसका वैलिड है आपका। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। तो ये हमने जो टेक्निक यूज करी है इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, और इसका एक दूसरा नाम भी है, कभी कभी उस नाम से भी दे देता है, उसको बोलते हैं, इस टेक्निक का दूसरा नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको सॉल्व किया जाए, दोनों एक ही मेथड है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने ये। अब यहाँ पे नंबर्स ना होके अल्फाबेट्स हैं, ए बी की फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है आपके पास। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन में किसी मेथड का नाम नहीं लिखा होता, तो बोलेगा सॉल्व फॉर एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो आपकी मर्जी है कि आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालें, ये आपकी चॉइस है। दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा इस तरीके के क्वेश्चंस में जिसमें ये ए और बी और दे रखे हैं, अगर मेथड का नाम गिवन नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें, वो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको, राइट। तो लेकिन बाई चांस मेथड का नाम दे दिए तो हमें दोनों मेथड भी पता होने चाहिए, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से करके बताऊंगा, फैक्टराइजेशन मेथड से भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी, दोनों टेक्निक से इसको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इसका नोट करते हैं। क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट आपको दिया हुआ है 4x² - 4ax + a² - b² = 0। तो चलो पहले फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, देखो वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला रूल है, ये कॉर्नर वाला है और इसका x² का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो फैक्टर्स आते थे उनको यूज करते थे। तो इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं इस 4 को अलग अलग ब्रेक कर लेता हूँ। 4 को ब्रेक किया तो ये आया, और ये जो a² - b² था, हमें पता है एक फॉर्मूला है, ये a + b और a - b के इक्वल होता है ये। तो यानी कि इसके दो फैक्टर ये हैं। तो ओवरऑल मेरे पास जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं, ये आपके 4 फैक्टर्स हैं मेरे पास। इनकी पेयरिंग बना लो, एक 2 को इसके साथ रख लो और एक 2 को इसके साथ रख लो, यानी कि 2a + b और 2a - b। अब मैंने क्या बताया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ये जो सिंबल होता है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग काम होगा। ये सिंबल प्लस का है, यहाँ पर प्लस का सिंबल इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि प्लस के ऑपरेशन से हमें -4a लाना है। तो देखो प्लस चीजें कब होती हैं, जब दोनों पॉजिटिव सिंबल हो या दोनों नेगेटिव सिंबल हो। अब सपोज करो मैं इन दोनों को पॉजिटिव लेता हूँ, तो इन दोनों को प्लस करूंगा और चेक करूंगा कि रफ में ये चेक करूंगा कि -4a मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने इन दोनों को पॉजिटिव लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ब्रैकेट ओपन करा तो 2a + 2b और ये 2a - 2b हो गया, 2b कट गया, 4a आया, ये आया पॉजिटिव 4a। लेकिन हमें तो चाहिए था नेगेटिव 4a, हमें तो चाहिए था नेगेटिव 4a, तो मतलब बात नहीं बनी। तो इसका ना अब हम दोनों को नेगेटिव नेगेटिव लेके चेक करते हैं, राइट। तो ये वाला रिजेक्ट हो गया, अब दोनों को नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव a + b और नेगेटिव, और ये a - b, -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2a हो जाएगा, ये -2b हो जाएगा, ये -2a होगा और ये +2b हो जाएगा। ये दोनों कट गए, -2a -4a, यानी कि ये वाला काम करेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। तो अब हम यही करेंगे। तो ये मैंने इक्वेशन नोट करी, 4ax + a² - b² = 0 था। तो ये फैक्टर्स हैं, कॉर्नर वाले तो हम एज इट इज लिखते हैं। तो ये हो गया -2 ब्रैकेट में a + b x, फिर ये -2 ब्रैकेट में a - b x तो लगेगा ही, और ये a² - b² एज इट इज हो गया हमारे पास। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 2x कॉमन है,
ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 से 4 को डिवाइड किया 2, x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया तो x बचा, ये माइनस सिंबल, 2 से 2 कट हो गया, x से x कट गया तो सिर्फ a प्लस बी बचा। माइनस का सिंबल है इसलिए इस a प्लस बी को ब्रैकेट में ही रखना। अब यहाँ माइनस का सिंबल है, यहाँ प्लस का सिंबल है, दोनों ब्रैकेट आइडेंटिकल होने चाहिए। सिंबल रिवर्स करने की जरूरत पड़ रही है तो मैंने क्या बताया था, माइनस कॉमन लो, ये दोनों में से माइनस कॉमन लो। और साथ में क्या कॉमन है, ये a माइनस बी है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे पता था ये इसके इक्वल था, तो यानी कि ये a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल है, तो यानी कि इन दोनों में से a माइनस बी कॉमन निकाला जा सकता है, तो मैंने a माइनस बी कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन को इससे डिवाइड किया तो सिर्फ 2x बचेगा, ये सिंबल इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, a माइनस बी चला जाएगा इसमें से, तो ये a प्लस बी बचेगा ये वाला, तो मैंने a प्लस बी इक्वल में 0 है। तो दोस्तों हमारे दो फैक्टर्स जो बने, एक तो बना ये 2x माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी, ये ब्रैकेट रेक्टेंगल, एक बना ये जो ब्रैकेट जो दिख रहा है आपका 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स हैं तो जीरोज में कन्वर्ट करते हैं, तो इनको 0 के इक्वल रखते हैं हम, ये 0 हो गया, और 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू ये 0 हो गया। इधर से 2x ये ट्रांसपोज होकर इधर आया तो इसका सिंबल रिवर्स हो गया, तो a माइनस बी रह गया, तो x आ गया मेरा a माइनस बी अपॉन 2। इधर सॉल्व करते हैं तो ये 2x इज इक्वल टू ये a प्लस बी हो गया, क्योंकि सिंबल रिवर्स हो गए थे ये बाहर वाले के, ब्रैकेट के एज इट इज रहेंगे, तो ये होगा x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो ये मेरे आंसर्स हो गए हमारे, दीज आर आवर आंसर। तो ये आंसर जो निकाले मैंने, ये फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से निकाले हैं। अब इसी सेम क्वेश्चन को अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चनों में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ज्यादा इजी पड़ेगा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को भी देखते हैं हमारे पास। 2 का फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला करेक्ट। इक्वेशन नोट करी मैंने, तो इक्वेशन मेरी है आपकी वही 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमने लिए हुआ है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमें पहले क्या निकालना पड़ता है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जो जिसका फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले हम एबीसी पता कर लेते हैं। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो कि मेरा ये है, ये हो गया 4। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, जो कि है यहाँ पे -4a, मतलब एक्स को छोड़ के जो भी है वो आपका बी हो गया। सी होता है आपका जो बिना एक्स के टर्म होती है, जो कि यहाँ पे दिख रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली टर्म जो दिख रही है मेरे पास। तो अब डी निकालेंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डी का फॉर्मूला बताया मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू डाल दी मैंने, -4a का होल स्क्वायर माइनस ये 4, दूसरा ये 4 है, सी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। मैंने सॉल्व किया, -4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, और 16 की मल्टीप्लाई इससे होगी आपकी, तो चलो भाई इसको कर लेते हैं। तो डी हो गया 16a स्क्वायर माइनस, ये मल्टीप्लाई हुआ 16a स्क्वायर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाते हैं, और ये 16b स्क्वायर हो गया, ये दोनों कट हो गए मेरे। डी की वैल्यू जो आई मेरी 16b स्क्वायर आई। यहाँ पे एक चीज नोट करना, इस तरीके के क्वेश्चनों में मोस्ट ऑफ द केसेस में डी जो है एक ऐसी वैल्यू होगी जो परफेक्ट होल स्क्वायर हो किसी चीज का, जैसे ये 4b का होल स्क्वायर है, ऐसे क्वेश्चन में परफेक्ट। अगर आपका होल स्क्वायर नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं कुछ गलती तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि आगे चल के √d आएगा और उसमें वो होगा, हमें इसकी वैल्यू रखनी है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में ये परफेक्ट स्क्वायर होगा जो ए बी सी डी वो वाले हैं। मतलब बाकी अगर ये नंबर होता तो परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी नहीं था, स्क्वायर रूट में भी आंसर्स होते हैं इनके। तो लेकिन ये जो अल्फाबेट्स वाले हैं ये मोस्टली आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे आपके। तो ये आया डी, लेकिन हमें तो एक्स निकालना है, मतलब रूट निकाल लें। तो एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब मैं इसमें वैल्यूज रख दूंगा, x इज इक्वल टू
माइनस तो ये फॉर्मूले में ही था और b की वैल्यू भी माइनस थी, तो इसलिए इसको दो माइनस होने की वजह से ब्रैकेट में लिखा। प्लस माइनस d की वैल्यू 16b² थी, तो अंडर रूट 16b² लिखा मैंने। टू a की वैल्यू हमारी कितनी थी, 4 इंटू 4 लिख दिया। 2.4 होता है, 2 इंटू 4 है यहाँ पे। सॉल्व कर लो तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, ये प्लस माइनस 16b² जो है वो 4b का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर था, तो नीचे 8 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर से 4 कॉमन निकाल देता हूँ, तो आपका ये बचा, नीचे 8 आया, 4 1 जा 4 2 सा कट गया। अब जो x की वैल्यू जो आपके सामने है वो a प्लस माइनस बी अपॉन 2 है, तो x की दो वैल्यू होंगे, एक बार इसे प्लस के साथ लिख लो और एक बार माइनस के साथ लिख लो। तो यही आंसर हमारा पिछले वाले उसमें भी था। तो देखिए आपका सेम आंसर आया, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सेम आया, इससे भी आया। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब मेथड का नाम गिवन ना हो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेथड का नाम दिया तो फिर तो आपको मेथड के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक वाली टेक्निक से हमने निकाला। अब आते हैं हम क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन भी ली है मैंने उसी टाइप के, लेकिन पावर 4 है। तो पावर 4 है, घबराने वाली कोई वो नहीं है इसमें, पावर 4 भी करेंगे। चलो 6b² x माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल्स टू 0। हम जो टेक्निक लगाएंगे वो लगा रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो फैक्टराइजेशन मेथड में बताया था ये और ये, इनके फैक्टर बना लो। 9 का फैक्टर 3 इंटू 3 हो जाएगा, राइट। a की पावर 4 को लिख सकता हूँ मैं a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दो फैक्टर। ये भी बन सकता है लेकिन हम इसका बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमें स्क्वायर तक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बीच में जो टर्म है बी स्क्वायर, तो यानी कि हमें स्क्वायर वाले उसमें ही रखना है। फिर मैंने बताया था एक 3 जो है इसके साथ लगा लो और एक 3 जो है इसके साथ लगा लो, यानी कि 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरा 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लो। अब ये माइनस का सिंबल है, तो यानी कि माइनस के ऑपरेशन यानी कि सब्ट्रैक्शन की टेक्निक से आपको -6b² लाना। तो इसके लिए पहले आपको रफ वर्क करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -6b² आएगा, या इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -6b² आएगा। अभी हमें नहीं पता, रफ में चेक करते हैं। तो चलो पहले इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3a² माइनस बी स्क्वायर माइनस 3a² प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये पॉजिटिव लिया या नेगेटिव लिया, अपोजिट सिंबल ही सब्ट्रैक्ट होता है। सिंबल क्या आएगा, मेन चीज मेरे लिए ये है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट ओपन किया, -3a² माइनस 3b², ये हो गया -3a², ये हो गया -3b²। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि जो कट रहे हैं वो ये कट रहे हैं, तो -3b² ऐड होंगे, लेकिन सिंबल माइनस करेगा, -6b², यानी कि मुझे यही चाहिए था जो मेरा आ गया। बाई चांस ये प्लस का आता तो फिर मैं रिवर्स करता, फिर इसमें से इसको माइनस करता। देखो अगर इसमें से इसको माइनस करते हो तो बाई चांस हो सकता है ये आपके आगे पीछे हो जाए, तो आपको तो रफ में चेक करना। अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता और इसको नेगेटिव लेता, तो ये आपका 3a² प्लस 3b² माइनस 3a² माइनस प्लस का 3b², प्लस क्यों, क्योंकि माइनस माइनस से ये सिंबल रिवर्स हो कट गया। 3b यानी कि प्लस का 6b² आ रहा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए, तो इसलिए ये रिजेक्ट और ये वाला ओके है। तो यानी कि मुझे अपनी जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जो करना है वो इसमें से इसको माइनस करना है, ये मेरा वो है। तो डालते हैं इनको यहाँ पे एक एक करके। तो ये है मेरे पास 9x² एज इट इज लिखा जाएगा, ये पॉजिटिव था नहीं, हाँ ये रहा, ये पॉजिटिव था, प्लस 3 ब्रैकेट में a² माइनस b² और ये x तो रहता ही है, -3 ब्रैकेट में a² प्लस b² और ये x
रह गई और ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। इन दोनों में कॉमन, इसमें और इसमें, यहाँ से यहाँ तक, तो 3x कॉमन है, रेक्टेंगल ब्रैकेट क्योंकि एक गोल ब्रैकेट भी है हमारे पास, तो कॉमन से इसको डिवाइड किया 3 आया, x से इसको कट किया 3x आया, ये प्लस 3 से 3 कट गया, आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह गया और x से x कट गया, ये मेरा एक आ गया। अब ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, सिंबल रिवर्स करना है तो इसका मतलब मुझे यहाँ एक नेगेटिव सिंबल देना पड़ेगा कॉमन, और कॉमन मैं देखूंगा अब इन दोनों में, इन दोनों ब्रैकेट्स में, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, और मुझे पता है ए की पावर ए 4 माइनस बी 4 जो है वो इसके इक्वल है, इसके ये दो फैक्टर्स है, ये दो फैक्टर्स है हमारे पास, ये दो, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि इसके अंदर भी है, मतलब ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे, तो यानी कि इन दोनों में जो कॉमन है वो ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 है, रेक्टेंगल ब्रैकेट, तो इधर तो 3 रह गया, ये कट गया, इधर x रह गया, इस माइनस की वजह से ये चीज़ जो थी यहाँ पे प्लस हो जाएगी, ये चला गया इसमें से, तो यानी कि ये बचा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट आइडेंटिकल है, सेम है, एग्जैक्ट सेम है, तो मतलब मैं सही कर रहा हूँ इसका मतलब। अब मैंने क्या करना, अब एक फैक्टर मेरा बना ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेक्टेंगल ब्रैकेट, एक जो आपको ये दिख रहा है इनमें से एक ही बार लिखेंगे इसको, 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू 0, करेक्ट। और अब जीरोस निकाल लेते हैं, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो गया 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3x यहीं रह गया, ये उस तरफ चला गया, सिंबल रिवर्स हो जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर जो सिंबल है, और ये हो गया, x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3, इधर 3x, ये ब्रैकेट के बाहर वाला सिंबल रिवर्स, मतलब माइनस हो गया, और ब्रैकेट के अंदर ये जो था वो एज इट इज, तो x इज इक्वल टू आपका ये आ गया, आपका ये आंसर आ गया, तो ये हमारे दो आंसर्स आ गए, ये हमने इसका, ये हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की टेक्निक से, तो ये जो आंसर आया मेरा, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ने दिया है। अब सेम ही क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हमने बताया था आपको डी निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, शायद जगह कम पड़े, तो हमारा 2 का सेकंड पार्ट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इक्वेशन थी 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर x माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट आई एम सीइंग कि a की वैल्यू 9 है एंड द वैल्यू ऑफ b इज माइनस 6b स्क्वायर, मतलब x को छोड़ के जो भी है वो आपका b है, एंड c है आपका माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। माइनस का जरूर ध्यान रखना, अगर किसी में माइनस है तो माइनस जरूर लिखना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट कैलकुलेट डी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने डी सॉल्व किया, माइनस 6b स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू ही ऑलरेडी स्क्वायर में और एक स्क्वायर ये फॉर्मूले का, माइनस 4, की वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू देखो एक सिंबल है तो एक रेक्टेंगल ब्रैकेट लगा के फिर इस ब्रैकेट को लिखो, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, करेक्ट। इसका होल स्क्वायर करूंगा तो माइनस तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4 हो गया, माइनस 9 थ्री 36, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट में आपका a4 माइनस b4 रह गया। सॉल्व इट, 36 b की पावर 4 प्लस 36 a की पावर 4 माइनस 36 b की पावर 4, ये दोनों कट हो गए क्योंकि दोनों सेम है और अपोजिट सिंबल के, कट के जीरो हो गए, तो आपके पास बचा d इज इक्वल टू 36 a की पावर 4। और मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में d एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये देख रहे हो 6 का स्क्वायर है और a की पावर 4 a स्क्वायर का स्क्वायर है, तो मतलब हम सही कर रहे हैं।
अब हम x का फॉर्मूला लिखेंगे। x का फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। हमने वैल्यू डाल दी। x इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले में है, b ऑलरेडी एक माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 36 a की पावर 4 अपॉन 2 फॉर्मूले में है, a की वैल्यू 9 है। तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 6 बी स्क्वायर रहेगा, पॉजिटिव 6 बी स्क्वायर रहेगा, प्लस माइनस ये 6 a की पावर 2 रहेगा अपॉन 18। करेक्ट। अब हम 6 कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर रह गया b की पावर 2 प्लस माइनस a की पावर 2 अपॉन 18। 6 और ये कट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो बचा है, एक बार इसे प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो x की दो वैल्यू आई, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3, दूसरी आई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3। आप आंसर को यहीं पे भी छोड़ सकते हो, अगर इसे रीअरेंज करो तो इसको प्लस को तो आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका, अपॉन 3। ये आ गया आंसर अपॉन 3। इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लो तो इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो आपका आंसर एक ये भी आ गया। ये आपका एक आंसर ये आ गया। आप देख सकते हैं ये सेम आंसर है आपके। तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा, दो अलग अलग टेक्निक से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी और फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल बोर्ड में एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस आ रहे हैं, मतलब x की वैल्यू निकालनी है तो, लेकिन जो दूसरी चीज़ें वो नंबर्स की फॉर्म में ना होकर ए बी की फॉर्म में होंगी। जैसे ये क्वेश्चन है 2018-19 कंपार्टमेंट में भी आ चुका है, 2019 कंपार्टमेंट में भी, ये दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है, वैल्यू को ही चेंज किया जाता है। मोस्टली बोर्ड में क्वेश्चन जो है वैल्यू चेंज होकर सिमिलर क्वेश्चन आते हैं आपके। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। ये है 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स, ये है मेरे पास, इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन के साइड में इस तरीके से कुछ लिखा था, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, एक्स नॉट इक्वल्स टू दिस, तो इसका आपका सॉल्यूशन में कोई यूज़ नहीं है इसका। ये सिर्फ इसलिए दिया गया है बताने के लिए कि अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 ले लूँगा तो ये 1 अपॉन 0 हो जाएगा, और हमें पता है 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करते तो वो नॉट डिफाइंड होता है, तो x की कोई वैल्यू 0 नहीं होगी। या x की वैल्यू ये वाली लूँगा, अगर x की ये वाली वैल्यू लूँगा और इसको यहाँ डालूँगा तो ये कट के दोनों a प्लस बी कट के 0 हो जाएंगे इससे, और अपॉन में 0 होगा तो नॉट डिफाइंड, तो इसका सॉल्यूशन से कोई वो नहीं है। जब हम सॉल्व करेंगे तो x की ये वैल्यू ऑटोमेटिक आएंगी ही, जो आंसर आना होगा वही आएगा आपके पास। तो इसको सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को गौर से देखो जरा। जब भी ये इस फॉर्मेट में दिखे तो सबसे पहला काम हमें जो करना है, जो x वाली टर्म्स है उनको एक तरफ लाना, लाइक टर्म्स को। तो x एक यहाँ पर है और इस वाली टर्म्स में है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पास पास ले आया, ये इधर आया तो सिंबल चेंज हो गया इसका, ये जो जहाँ था वो वहीं रहा। करेक्ट। अब मैं इनका एलसीएम लूँगा, इनका एलसीएम तो ए बी रहेगा, और इनका एलसीएम ए प्लस बी प्लस एक्स, और ये एक्स रहेगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये है। कुछ भी कॉमन नहीं है, ये मत सोचना कि इसमें एक्स था, इसमें एक्स था, एक्स कॉमन था, कॉमन नहीं है, वो ए प्लस बी प्लस एक्स है और वो सिर्फ एक्स है, तो ये दोनों डिफरेंट है। तो ये याद रखना, जब भी एलसीएम प्रोडक्ट से आए तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, मतलब एक्स, ये सिंबल माइनस का, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो यानी कि ये आपका ए प्लस बी प्लस एक्स इस साइड आ गया। इसी तरीके से बी की मल्टीप्लाई इधर कर दो, बी हो जाएगा, ए की इधर कर दो, ए हो जाएगा। ये सिंबल आपका ये रहा। ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, और नीचे जो है आपका ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रह गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको
बी प्लस ए आप लिख लो, ए बी। इधर मैं देख रहा हूँ ये दोनों कट गए, आपके पास माइनस ए और माइनस बी बचा, और मैं ब्रैकेट ले लूँ तो अंदर के सिंबल रिवर्स हो जाएंगे, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। माइनस बाहर रख लिया ब्रैकेट के, तो माइनस कॉमन लेने से अंदर के सिंबल रिवर्स हो जाते हैं, ये दोनों पॉजिटिव हो गए। नीचे जैसा था वैसे ही रहने दो, ये बी प्लस ए और ये ए बी। देखो बी प्लस ए और ए प्लस बी दोनों एक ही चीज़ होते हैं। इक्वल में अगर कोई चीज़ें हैं आमने सामने सेम होती है तो कट जाती है। क्यों कट जाती है? क्योंकि अगर देखो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से इसके यहाँ नीचे ले जाऊँ, तो ये इसके डिवाइड में जा रहा है, तो डिवाइड में कट जाएंगी, तो बेटर है मैं लाने से पहले इसको यहीं काट दूँ, ये वन जा, और ये माइनस है तो ये -1 रहेगा। तो आपके पास अब जो बचा है वो बचा है -1, नीचे आपका ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/AB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर मल्टीप्लाई में और ये इधर मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा -AB इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबको एक तरफ ले आओ, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बन चुकी है। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर को तो वहीं रहने दो, इसको रीअरेंज करके आगे पीछे लिख लो। ये इस तरफ आया तो पॉजिटिव का ए बी हो गया, इधर क्या रह गया 0। तो 0 तो हमारे हाथ में, 0 इधर ना लिखो इधर लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इधर रख लो। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ये बीच वाला स्टेप है हमारा, बीच वाला स्टेप जो मतलब सेकंड वाला स्टेप होता है। तो दो दो के पेयर हमारे बने हुए हैं ऑलरेडी, तो इनमें से कॉमन निकाल लो x, तो अंदर रह गया x प्लस ए, इन दोनों में b कॉमन है, सिंबल प्लस का लेंगे, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट आइडेंटिकल है तो मतलब मेरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही हुई है। तो x प्लस बी और x प्लस ए दो फैक्टर्स बने मेरे पास, तो x प्लस बी को एक बार 0 के इक्वल रखो, x प्लस ए को 0 के इक्वल रखो, तो x इज इक्वल टू माइनस बी और x इज इक्वल टू माइनस ए। ये हमारे आंसर्स हो गए इसके। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है। सेम ही टेक्निक से हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा, बिल्कुल जैसे ये दोनों लाइक टर्म्स है, ऐसे ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको एक तरफ लाएंगे, फिर इसी तरीके से एलसीएम लेंगे, इसमें भी चीज़ें कटेंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, रीअरेंज, और आपकी ये सिचुएशन आ जाएगी। तो इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन 3 सेकंड पार्ट, टक टक टक। तो ये है 1/2a प्लस बी प्लस 2x, और इक्वल में गिवन है 1/2a प्लस 1/b और प्लस 1/2x। करेक्ट। सॉल्व करते हैं हम, लाइक टर्म्स हम एक तरफ लाए, ये तो एज इट इज 2a प्लस बी प्लस 2x, ये इधर आया 1/2x, ये जहाँ था वहाँ एज इट इज रहा 2a प्लस 1/b। फिर आगे क्या बताया था मैंने, एलसीएम, इनका एलसीएम प्रोडक्ट ही होगा, इनका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट बनेगा ये मतलब ब्रैकेट में, और ये दूसरा ब्रैकेट, दो ब्रैकेट के बीच कोई सिंबल नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई है, मतलब ये प्रोडक्ट हो गया इनका 2a और b, मतलब 2ab हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है। तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया 2x, ये माइनस का सिंबल, ये इधर चला जाएगा, ब्रैकेट में लेंगे माइनस की वजह से, जब भी माइनस हो तो इनको ब्रैकेट में लिया करें। इधर b इधर आ गया मल्टीप्लाई, और 2a इधर मल्टीप्लाई होकर 2a हो गया, ब्रैकेट ओपन करो यहाँ पे, 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4ax, इससे हो गया तो प्लस 2bx, इससे हो गया तो 4x स्क्वायर हो गया। इधर b प्लस 2a को ब्रैकेट में ले लो, इधर ये 2ab हो जाएगा आपका, ये दोनों कट गए, सेम है और अपोजिट सिंबल्स के भी। तो आपके पास ये गया -2a माइनस बी, जिसमें से माइनस अगर कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा उसका सिंबल रिवर्स हो जाएगा, माइनस था अब ये प्लस हो गया, नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, ये तो एज इट इज चलने दो इसे। करेक्ट, ये भी एज इट इज b प्लस 2a अपॉन 2ab। देखो b प्लस 2a है, ये भी 2a प्लस b, या b प्लस 2a लिखो, एक ही बात है। कट गए, मैंने बताया था दोनों इक्वल में एग्जैक्ट आमने सामने सेम चीजें कट जाती है, ये -1 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस था, ये माइनस है।
तो हमारे पास बचा -4ax प्लस 2bx प्लस 4x² इज इक्वल टू 1/2ab। ये इधर चला गया मल्टीप्लाई में, ये इधर चला गया, इसको इधर भेज दो, इधर भेज दो। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2ab रह गया, ये इधर गया तो 4ax प्लस 2bx प्लस 4x²। इसको उधर पहुंचा दो, 0 इक्वल्स टू, इसको पहले लिख लेंगे हम, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² वाली टर्म को पहले लिखते हैं, बाकी को इस तरीके से ही रहने दो। 2bx ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, 0 को इधर की बजाय इधर भी लिखा जा सकता है। अब मैंने कॉमन निकाला, इन दोनों में कॉमन है 4x, तो अंदर रह गया x प्लस ए, सिंबल प्लस का, क्योंकि ये पॉजिटिव ही है और उधर माइनस है भी नहीं, तो माइनस कॉमन ले भी नहीं सकते हम, तो पॉजिटिव होगा। इधर एक तो 2 कॉमन है और b कॉमन है, ब्रैकेट 2b कट गया तो x रह गया, ये प्लस 2 और b कट गया तो a रह गया, दोनों ब्रैकेट आइडेंटिकल आ गए ये दोनों, मतलब मेरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही हुआ है। एक तो फैक्टर बना ये, एक बना मेरा ये, करेक्ट। अब इसको 4x प्लस 2b इज इक्वल टू 0 और x प्लस a इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू -2b और x इक्वल्स टू -2b अपॉन 4, 1 जा और 2 जा, यानी कि x इज इक्वल टू -b अपॉन 2 आंसर आ गया इसका x इज इक्वल टू माइनस है, ये उधर आ गया ट्रांसपोज, तो ये हमारे आंसर से हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको किया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4 के ऊपर आने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन 4 है। इसको इसलिए लिया मैंने क्योंकि ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। आप इसे नॉर्मल तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कि आप ये सोचें कि ये फ्रैक्शन से मैं इनका एलसीएम लूँ, फिर ये इधर मल्टीप्लाई, फिर इसको सॉल्व कर लूँ, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में एक सिमिलरिटी दिख रही है कि ये टर्म इसकी रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब देखिए, ये इधर इसके नीचे है, ये इसके उधर ऊपर है, मतलब ये इसकी बिल्कुल उल्टी है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो इसको करने का सबसे आसान तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने क्या करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहले तो आपने क्वेश्चन नोट करना है। देखो, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन गिवन है, सीधा सॉल्व नहीं करते, पहले क्वेश्चन की इक्वेशन जरूर लिखते हैं हम। ये लिख लिया, -3x प्लस 3 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो ये दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को लेट कर लो। चलो मैंने इसको लेट किया, जैसे तो 2x माइनस 1 और x प्लस 3, कोई अदर वेरिएबल, x तो ये ऑलरेडी है, सपोज करो मैंने इसको y लेट कर लिया। तो अब जहाँ पे भी ये दिख रहा है वहाँ पे y रख दो, तो जाएगा 2y माइनस 3। लेकिन ये तो एग्जैक्ट सेम नहीं है, ये क्या है, इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल। तो अगर ये y है तो इसका रेसिप्रोकल ये है, तो इसका y का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/y होगा। तो ये क्या हो गया, 1/y हो गया, इज इक्वल टू 5। करेक्ट। मतलब आपको नहीं आया समझ में तो आप ये भी समझ सकते हो कि 2x माइनस 1 और x प्लस 3 इज इक्वल टू y था, राइट। y के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है। अब दोनों तरफ को उल्टा कर दूं तो ये ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, तो 2x माइनस 1, तो उसी तरीके से ये ऊपर चला गया, नीचे चला गया। आपने इसको उल्टा करा तो इसको भी उल्टा करा, तो ये आ गया, मैंने वो लिख दिया उसके जगह। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3/y इज इक्वल टू 5। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है, 1 और y का एलसीएम y होगा। अब एलसीएम तो प्रोडक्ट से आया, तो यानी कि ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया तो 2y², ये इधर मल्टीप्लाई में गया, ये इधर आ गया, इक्वल में 5 रहा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये एज इट इज, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 5y हो गया। सारी टर्म्स एक तरफ ले आओ, 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y, -3 वहीं रहा, सिंबल सिर्फ इसका चेंज हो रहा है क्योंकि ये ट्रांसपोज होकर इधर आया है। तो मतलब सीक्वेंस में लिखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले स्क्वायर वाली टर्म होती है, बिना स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर कांस्टेंट टर्म मतलब बिना वेरिएबल वाली टर्म होती है। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कर देंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत इजी हो गया। देखो, बहुत छोटी सी इक्वेशन बनी है, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करा तो 6 आया, 6 को ब्रेक किया तो 2 3 1 ये आया, और
यहाँ पे जो है माइनस का सिंबल ही बता रहा, माइनस के ऑपरेशन से 5 लाना। ये जो इक्वेशन थी हमारी ये थी, राइट। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जरूरत पड़ने पे ये 1 भी यूज होता है। तो माइनस के ऑपरेशन से दो पेयर बनाने हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 6 और ये 1, 6 माइनस 1 5 होता है, 2y²। क्योंकि माइनस का 5 चाहिए तो माइनस वाली वैल्यू को बड़ी लेंगे, इसको छोटी लेंगे। 1y, 1 का मतलब 1y लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 2y कॉमन, तो y-3। तो माइनस सिंबल ऑलरेडी है यहाँ पे, ये भी माइनस, तो यानी कि प्लस के सिंबल लेंगे। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं तो मतलब 1 कॉमन है इनमें। तो अंदर 1 कॉमन होता तो एज इट इज इसको कॉपी कर दो। तो एक फैक्टर मेरा y-3 बना और एक बना 2y+1 इक्वल्स टू 0। इसको मैंने 0 के इक्वल रखा तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। 2y+1 को 0 के इक्वल रखा तो 2y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1/2 आ गया। ये मेरी y की वैल्यू आई है, लेकिन निकालना तो हमें x है, निकालना तो हमें x है, ये तो आई y की वैल्यू। तो मैंने क्या करना, जो y जो जिसके जो लेट किया था इसको वापस वैल्यू लिख लो। y क्या लेट किया होता मेरा, ये लेट किया हुआ, तो y की जगह इस वैल्यू को रख दो। तो मैंने ये वैल्यू रख दी, 2x-1 x+3 इज इक्वल टू 3। इधर भी 2x-1 और x+3 इज इक्वल टू -1/2। मल्टीप्लाई कर लो, 2x-1 वहीं रहा, ये इधर चला गया 3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 2x-1 ये हो गया 3x+9, और लाइक टर्म से एक तरफ, तो 2x-3x हो गया, सिंबल रिवर्स, ये 9+1 हो गया, -x इज इक्वल टू 10। तो हमें तो x चाहिए, तो x इज इक्वल टू, ये माइनस इधर शिफ्ट कर दो, -10। तो ये आपका -10 आंसर आ गया। x इज इक्वल टू, एक आंसर ये आ गया। सेम यहाँ पे भी करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला गया और -1 इधर आ जाएगा, तो 2x-1 -1 और x+3, 4x-2 -x -3, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुई है, लाइक टेक एक तरफ, तो इधर आके ये हो जाएगा, ये -3, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू -1। तो इसे अगर सॉल्व करता हूँ, 5x इज इक्वल टू -1 आया, तो x इज इक्वल टू -1/5 आया। एक आंसर हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से हम लेट की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते एक इसको आसानी से कर सकते हो। अगर आप लेट नहीं करोगे, सीधा सॉल्व करना होगा, तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, और कॉम्प्लिकेट होने पे फिर आप गलत कर सकते हो। तो इसलिए इसको लेट वाली चीज़ का तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और करेंगे अब हम। एक, चलो ये तो थे थोड़े कॉम्प्लिकेट टाइप के, कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाता है। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन जो मैंने रखा है इसमें, एक नॉर्मल क्वेश्चन रखा इस तरीके से, ये भी बोर्ड में 2015 में आ चुका है इस टाइप का। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो इक्वेशन है मेरी 2/x+1 + 3/2 ब्रैकेट में x-2 इज इक्वल टू 23/5x। तो बस सबसे पहले यहाँ पे सीधा ही एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम बनेगा इनका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं, तो प्रोडक्ट को ब्रैकेट में लिया, इनटू डॉट का लाइन 2 है यहाँ पे, 2x-2, ये एज इट इज। तो प्रोडक्ट है तो ये मल्टीप्लाई में इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो 2 इंटू 2x-2 + 3, और ये x+1, x+1 यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई में चला गया, यहाँ पर ये इधर चला गया। जब प्रोडक्ट एलसीएम हो तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो आप। तो सॉल्व करो, तो ये तो 4 हो जाएगा, 2 2 4, x-2 और +3 x+1, नीचे मल्टीप्लाई करो, देखो 2 तो अभी यही रहने दो, x+1 और x-2 को मल्टीप्लाई करो, 23/5x, ये x है, तो ये होगा 4x - 8, ये हो जाएगा 3x + 3, नीचे 2 है, ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, पहले x की इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो,
x माइनस टू से फिर प्लस वन की इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो एज इट इज प्लस वन एक्स माइनस टू। आप मेंटली भी कर सकते हो, मैंने समझाने की वजह से थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा बना दिया इसमें। ये हो गया हमारे पास। तो ये दोनों, ये और ये लाइक टर्म्स है, दोनों प्लस के, तो 7x हो गए, ऐड हो गए। ये -8 और +3 माइनस होंगे, तो -5 सब माइनस का सिंबल आएगा क्योंकि 8 बड़ा था 3 छोटा था। 2 अंदर सॉल्व किया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इससे मल्टीप्लाई, प्लस वन की इससे मल्टीप्लाई है, तो ये एज इट इज हमारे पास। इधर कुछ नहीं करना है आपको। ये 7x माइनस 5, अब ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, तो अंदर रह गया एक्स स्क्वायर, ये -2x प्लस एक्स, -2x प्लस एक्स माइनस एक्स होता है, -2 एज इट इज 23/5x। तो 7x माइनस 5, इसको अंदर ले जाओ तो जाएगा 2x स्क्वायर -2x और -4, 23/5x। बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये इधर और ये इधर, 5x, तो अंदर रह गया 7x माइनस 5, ये 23, ये मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर -2x -4 से, इनको किया 7 5 ज़ा 35, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये होगा -25x, ये होगा 23 ज़ा 46 एक्स स्क्वायर, और ये 46x, और ये हो गया 4 3 ज़ा 12 4 2 ज़ा 92। स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ, सबको एक तरफ ले आओ। तो सपोज करो मैं इसको इधर लाया, तो 35x स्क्वायर, ये इधर आया तो -46x स्क्वायर, ये -25x यहीं पर था, ये इधर आया तो प्लस का 46x हो गया, ये इधर आया तो प्लस का 92 हो गया। इनको सॉल्व करो, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस का 11x स्क्वायर देंगे। इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस का 46 1 21x देंगे, और प्लस का 92, ये मेरे पास बन गया। अब यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मिडिल टर्म हमारा इजीली हो जाएगा, राइट। लेकिन ये तो नेगेटिव है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप और करके सबका सिंबल रिवर्स कर दो। मैंने और लिखा, और ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये भी नेगेटिव, तो मेरी इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, एक्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। तो अब इक्वेशन मेरी क्या बनी है, यहाँ पे मेरी इक्वेशन बनी है 11x स्क्वायर -21x -92 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग 11 और 92 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करके तुम डिवाइड करोगे तो बेटर ये है कि पहले 11 को अलग ब्रेक कर लो, तो 11 का तो 11 ही रहेगा। अब जो जहाँ पे 11 खत्म हुआ वहां से 92 को प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू कर दो। मैंने शुरू किया, 2 4 जा 8, 2 6 जा, और 2 2 जा 2 3 जा, और ये आपका 23 बन जा, आपका 23 हो गया। माइनस करके 21 चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ 11 2 जा 22 2 जा 44, ये और ये 44 बनेगा 23, माइनस करके चाहिए तो माइनस करके लाएगा 11x स्क्वायर, क्योंकि माइनस का चाहिए 21, तो माइनस वाला बड़ी वैल्यू वो रखेंगे, प्लस का 23x माइनस का 92 इक्वल्स टू 0। हमने 11 लिया कॉमन इधर, तो अंदर x -4 बचा। अब सिंबल प्लस का ही लो क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब यहाँ पे x है, तो देखो कॉमन समझ में ना आए, देखो यहाँ x तभी आ सकता है जब ये पूरा 23 कॉमन हो, तो मैंने पूरा 23 कॉमन ले लिया। डिवाइड करके भी देखोगे तो वही आएगा, ये x हो गया, ये माइनस, और 23 4 जा 92 होता है। तो एक फैक्टर मेरा जो है वो ये आया, एक फैक्टर मेरा ये आया, इसको मैंने 0 के इक्वल रखा, और इसको भी 0 के इक्वल रखा। ये हुआ 11x इज इक्वल टू -23, x इक्वल टू -23/11, एक आंसर मेरा ये आ गया।
इसको लिखा तो x इज इक्वल टू 4, एक आंसर मेरा ये आ गया। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से मैंने आज आपको दिखाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है हमारा, उसके नॉन वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके नॉन वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हमने क्वेश्चंस किए हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने उठाए जो एनसीईआरटी से थोड़े हटके हैं। तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर नेक्स्ट टाइप के अलग वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड, या फाइंड द वैल्यू ऑफ के या डी की वैल्यू इक्वल है तो क्या वैल्यूज निकलेंगी के की या कोई अदर वैल्यू की, तो वो मैं आपको बताऊंगा।